वाले हैं भाग नंबर 4। और इस भाग नंबर 4 में बच्चों हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जहाँ से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कम से कम 5 उदाहरण दीजिए। तो नाम से ही क्लियर है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं और वो आपस में मिलकर के बच्चों एक नया यौगिक बनाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं, पदार्थ कह लो, अभिकारक कह लो या अभिकर्मक कह लो, वे आपस में अभिक्रिया करेंगे और आपस में अभिक्रिया करेंगे और जो है बच्चों एक नया यौगिक का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, एक नए उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया यौगिक बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया यौगिक बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब बच्चों संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक या 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए यौगिक बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण कम से कम 5 है। पहला है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ संयोजन। तो बच्चों जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? MgO। तो देखो 2 अभिकारक है, 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हैं, उस नए यौगिक का नाम है MgO। या हम यूँ कह सकते हैं एक नए उत्पाद का निर्माण बनाते हैं जिसका नाम है MgO। ठीक है, तो आपके हाथ में है, आप लोग कैसे भी परिभाषा लिख सकते हो। चाहे यूँ लिख दो कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चाहे आप ये कह लो जो लिखी हुई है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया यौगिक बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ संयोजन। तो हाइड्रोजन होती है बच्चों आपका H2, क्लोरीन होती है Cl2। जब हम इनका संयोजन करेंगे, संयोजन यानी कि अभिक्रिया आपस में करेंगे तो किसका निर्माण होगा? HCl का। तो H2 + Cl2 तीर का निशान HCl, फिर बाद में इसको जो है इसने संतुलित कर दी। तीसरा है नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ संयोजन। तो नाइट्रोजन को बोलते हैं N2, हाइड्रोजन को बोलते हैं H2। तो जब बच्चों N2 H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नया यौगिक बनता है NH3। क्या बनता है? NH3। इसे बोलते हैं हम अमोनिया गैस। तो ये एक नया यौगिक है, ये एक नया एकल उत्पाद है जिसे हम बोलते हैं NH3 यानी कि अमोनिया। तो N2 + H2 तीर का निशान NH3, बाद में बच्चों इसको संतुलित किया गया है। चौथा है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ संयोजन। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO, और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जब CaO H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो बनेगा बच्चों CaOH2। ठीक है, CaO को बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नया उत्पाद बनाता है, एक नया यौगिक बनाता है जिसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पांचवा उदाहरण दिया हुआ है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन। तो कार्बन को बोलते हैं हम C, ऑक्सीजन को बोलते हैं हम O2। दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा हमारा CO2। तो ये सभी जो है संयोजन अभिक्रिया के